अस्सलाम वालेकुम। पंजाब की सियासत एक दिलचस्प सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गई है। यहाँ पर अभी सियासी जोड़ तोड़ का जो सिलसिला है वो अरूज पर पहुँच चुका है और यहाँ पर क्योंकि तमाम जमातें जो PDM में शामिल हैं या फिर जो PTI और PMLQ है, तमाम सियासी जमातों के लिए ये डू और डाई वाली सिचुएशन बन गई है। यहाँ पर ये वज़ारत आला का जो इंतखाबात हो रहे हैं और इस वज़ारत आला के इंतखाबात के बाद जो है जितनी भी सियासत है तमाम पार्टियों की, चाहे वो PDM की तमाम पार्टियों का इत्तेहाद है या फिर इधर दूसरी जानब PTI और PMLQ है, उन तमाम पार्टियों के लिए ये सियासी महाज जो है वो डू और डाई वाला सिचुएशन इख्तियार कर चुका है। और यहाँ या तो इस सियासी महाज के बाद कुछ पार्टियाँ बिल्कुल उभर कर आ जाएंगी या फिर बिल्कुल उनकी सियासत जो है वो दफन हो जाएगी। इसी ज़रूरी महाज और इसी अहम महाज की वजह से यहाँ पर सियासी जोड़ तोड़ का जो सिलसिला है वो अरूज पर पहुंच चुका है और तमाम पार्टियां खसूसन बिलखसूस जो है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वो जो जोड़ तोड़ के जो सिलसिला है उसमें काफ़ी कुछ इकदाम कर रही हैं और उसके साथ साथ PTI भी यहाँ पर हाथ पे हाथ धरे तो बैठी नहीं है। जो PTI है वो भी काफ़ी कोशिश कर रही है कि कुछ ना कुछ PMLQ के जो यहाँ पर पंजाब असम्बली के अरकान हैं उनको भी यहाँ से तोड़ लिया जाए। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं, वो ये है कि सबसे पहले तो कल जरदारी साहब की चौधरी शुजात से मुलाकात हुई और चौधरी शुजात की मुलाकात के बाद जो है वो जरदारी साहब विक्ट्री का निशान बनाते हुए वहाँ से निकले हैं। और विक्ट्री का निशान के मतलब आपको सब जानते हैं कि विक्ट्री का निशान का मतलब ये होता है कि जिस मकसद के लिए हम लोग आए थे उस मकसद में हम लोग कामयाब हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद चौधरी शुजात की जो मामलात हैं, अंदरूनी जो मामलात हैं उस मुलाकात के, वो सामने आते हैं और उसमें ये चीज़ साबित होती है क्योंकि PTI की जो वज़ारत आला के कैंडिडेट है वो परवेज़ इलाही है। इस वजह से PMLQ है वो तमाम की तमाम वज़ारत आला के लिए जो है वो परवेज़ इलाही को ही वोट देगी और PTI ने ऑलरेडी उनको अपना उम्मीदवार जो है वो ज़ाहिर कर दिया है। लेकिन यहाँ पर एक और जो ऑफ़र मुबैना तौर पर जरदारी साहब और शहबाज शरीफ की तरफ से जो चौधरी शुजात को दी गई है वो यही है कि परवेज़ इलाही को हुकूमती उम्मीदवार के तौर पर भी सामने लाया जाए, जिसके बाद जो है वो PTI को हरा दिया जाए क्योंकि इसी जो सियासी जोड़ तोड़ है और इस सियासी मुहाज के बाद तमाम जो सियासत है उसका रुख उसी जानब होगा जो इस सियासी मुहाज में कामयाब होगा। लेकिन यहाँ पर एक और बात है, वो ये है कि जो शहबाज शरीफ और उसके साथ जो हमज़ा शहबाज की हुकूमत है ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी और वो लोग जो यहाँ पर सियासत जो पाकिस्तान की है उसमें अमल दखल रखते हैं उनके लिए गले की हड्डी बन गई है। वो गले की हड्डी ना तो उसको बाहर निकाल सकते हैं और ना ही उस गले की हड्डी को जो है वो निगल सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो कल राना सनाउल्लाह ने एक बयान दिया कि अगर 5 से 6 अरकान जो है वो PTI या PMLQ के अगर गायब हो जाते हैं तो फिर कैसे जो है परवेज़ इलाही है वो वज़ीर आला बन सकते हैं। इसके ऊपर जो है परवेज़ इलाही और PMLQ ने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और उसके साथ साथ PTI ने भी इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया है क्योंकि ये एक गैर आइनी काम है अगर किसी को गायब कर दिया जाता है। और यहाँ पर PTI ने एक और फैसला किया है, उसने अपने मज़ीद कुछ अरकान को D सीट कराने का फैसला कर लिया है और PTI ने D सीट जो अभी अरकान करने हैं वो लोग वो होंगे जो अभी PTI की पॉलिसी के ऊपर नहीं चलेगी। जिस तरीके से पहले भी कुछ मुनहरिफ अरकान 20 के करीब जो थे जो अपनी पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट गए थे उनको PTI ने अपनी पार्टी से भी फारिग किया और उसके साथ साथ उनको D सीट कर दिया। इसी तरीके से अभी भी अगर कोई भी पार्टी का जो अरकान असम्बली है वो अगर PTI की पॉलिसी के अगेंस्ट जाता है तो उसको D सीट PTI करा देगी। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो पैसे का एक खेल की बात हो रही है क्योंकि जरदारी साहब की भी एंट्री है। अगर आपको याद हो तो कुछ अर्सा पहले जब वज़ारत आला पंजाब के इंतखाबात हुए वहाँ पर 2-3 चीज़ें ऐसी थी जो अभी हमें देखने को मिल रही है लेकिन उस वक्त नहीं थी। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट जब इमरान खान साहब धरने दे रहे थे और ख़ुसूसन जो एक लॉन्ग मार्च KPK से इमरान खान लेके आए उसके बाद जो है एस्टेब्लिशमेंट ने इस चीज़ की हामी मुबैना तौर पे भर दी थी कि इमरान खान की बात को तस्लीम किया जाता है और असम्बलियों को तहलील कर दिया जाएगा। लेकिन जरदारी साहब जो हैं वो इस बात के ऊपर एग्री नहीं हुए थे और जरदारी साहब ने, क्योंकि जरदारी साहब को इस चीज़ के ऊपर कोई नुकसान नहीं है, क्यों अगर फॉर एग्जांपल उनके ये पत्ते जो वो
खेल रहे हैं, क्योंकि आगे PMLN के जो लोग हैं, शहबाज शरीफ वो लोग, वो उनके एक किस्म के मोहरे बने हुए हैं, और अगर ये पत्ते वो उनके ठीक जगह लग जाते हैं तो उनकी सियासत कामयाब हो जाएगी। और पहले तो उन्होंने जो पंजाब से मुस्लिम लीग नून का सफाया करा दिया है, लेकिन लगता ऐसे ही है कि वो पंजाब से नहीं, पूरे पाकिस्तान से मुस्लिम लीग नून का भी और कुछ मजीद जमातों का वो सफाया कराना चाहते हैं। लेकिन अगर उनके पत्ते ठीक जगह लग जाते हैं तो मेरे ख्याल में उनकी सियासत कामयाब हो जाएगी। और अगर ये पत्ते उनके सही जगह नहीं लगते और ये मोहरे उनके सही तरीके से काम नहीं करते तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो मुस्लिम लीग नून का होगा, और पीपल्स पार्टी को कुछ नुकसान नहीं होगा। पीपल्स पार्टी सिंपली स्टेप बैक कर देगी हुकूमत से, और सिंपली जो है वो उनको उनकी सियासी सूरत हाल के ऊपर और सियासी जो कैरियर है उसके ऊपर कोई ख़ास नुकसान नहीं होगा। इस वजह से जरदारी साहब जो है वो खुल के खेल रहे हैं, और उनकी यही कोशिश है कि पंजाब में भी जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बरकरार रहे। और अभी तो ये भी खबरें सुनने को मिल रही है कि उन्होंने बाज़ाब्ता तरीके से जो है वो मुबैना तौर पर चौधरी शुजात को इस चीज़ की अल्लाह के कैंडिडेट जो है हुकूमती भी वो भी परवेज़ इलाही होंगे, और उसके साथ लाजमी सी बात है कुछ पैसों की ऑफर भी मुबैना तौर पे हुई होगी, जिसकी वजह से जो है अभी सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला अरूज पे है। लेकिन यहाँ पर तमाम पार्टियों की जो सिचुएशन है वो बड़ी अजीब हो चुकी है, और ख़ुसूसन क्योंकि